हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं सोई थी, तभी पता चला कि आंधी आ गई। जल्दी जल्दी अपना बिस्तर उस्तर लेके घर में इस टाइम बहुत धूल वाली आंधी चल रही है। 10-20 मिनट तक आंधी चली, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया। कुछ घंटों के लिए मौसम ठंडा हो गया, लेकिन कुछ टाइम के बाद एकदम धूप बहुत तेज निकली। अब मैं आ गई हूँ ब्रश करने में। वैसे तो ब्रश आधा खाना बना लेती हूँ, उसके बाद ही ब्रश करती हूँ, लेकिन आज पहले ही ब्रश करने लगी। मैं ब्रश करने के बाद दुकान चली गई। वहाँ चाय पर खाने के लिए बिस्किट और टोस्ट लेने गई थी, तो वहाँ मुझे मेरी बड़ी मम्मी का एक नाती मिल गया। उसने पूछा कि आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, डाला है कि नहीं? तो मैं कही कि नहीं। तो कह रहा कि मेरा इस बार हो जाएगा, मैं अभी दे के आया हूँ एग्ज़ाम बीपीएससी का। मैं कही कि मैं 4.0 डालूंगी बीपीएससी वाला। तो कहा कि इस बार तो बहुत सीट थी। मैं कही कि जब मेरा डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं था तो कैसे डालती। फिर मैं उससे कही कि मैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी करूँ। तो उसने कहा कि इसका एग्ज़ाम तो बहुत दिन होगा, ऐसा होगा, उसमें बहुत कंपटीशन है। यही सब बातें सुनकर तब से मैं सुनी हूँ, तब से मैं एकदम डिमोटिवेट हो गई। ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे छोड़ देना ही चाहिए पढ़ाई। तब से मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं आज पढ़ाई करूं। स्टार्टिंग में जब इसका फॉर्म सब लोग डाले तो खूब अच्छी तरह से पढ़ाई किए होंगे, वैसे मैं भी पढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम डेट की आगे बढ़ता गया, एग्ज़ाम डेट निकली ही नहीं, तब से पढ़ने का मन ही नहीं करता। बार बार एक ही चीज़ पढ़ना बोर होने लगता है मन। इस वजह से आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने के लिए। जब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अगर उस मेहनत का कोई फल नहीं निकलता तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। एक छोटी सी निगेटिव बात आपका पूरा दिन खराब कर सकता है। इससे जितना हो सके निगेटिव लोगों से दूर रही तो अच्छा है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 365 दिन हमेशा मोटिवेट रहे। अगर जो महीने में एक बार डिमोटिवेट हो रहा है तो इसका मतलब आप वो इंसान नॉर्मल इंसान, जैसे कि मैं आज डिमोटिवेट फील कर रही थी। हेलो एवरीवन, इस टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी करने। आज मेरा एकदम मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी की एग्जाम की डेट नहीं आ रही, कब आएगी समझ में नहीं आया। कभी कभी ऐसा लगता है कि छोड़ दे पढ़ना ही। अगर टीजीटी पीजीटी डेट के चक्कर में पड़े हैं, उसी के चक्कर में पड़े रहेंगे तो और भी भर्ती आएंगी, तो उसको उसको कैसे तैयार करेंगे? इसका पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, दिमाग ठीक नहीं रहता। कभी कभी लगता है पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए, कुछ नहीं करें बस। कभी कभी एकदम जैसे एकदम लो फील होने लगता है, एकदम समझ में नहीं आता क्या करें। और इसकी इसकी डेट कब आएगी? और कहीं सब कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर तक आएगी, तो कोई कहे अगस्त तक आएगी। समझ में नहीं यार कब आएगी, आखिर कब आएगी? इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे और भर्तियां हैं वो नहीं देख पाएंगे। जैसे मुझे तैयारी करनी है सीटेट की तो मैं वैसे हो जाएगा मेरा, लेकिन जो बीपीएससी 4.0 का है, मैं सोची कि उसकी तैयारी कर लूं, लेकिन उसके चक्कर में मैं पहले बहुत दिन से पड़ी हूँ टीजीटी पीजीटी के चक्कर में। इस वजह से और भी जो भर्तियां है उसको मैं छोड़ती जा रही हूँ। और ये सब्जेक्ट वाइज है और वो दूसरे उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो इसके चक्कर में एकदम सब सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है, कहीं नहीं मैच होता है इसका। आप लोगों को मन में कभी कभी ऐसा आता होगा? मेरे मन में तो आज एकदम बहुत आ रहा है कि छोड़ ही देते हैं पढ़ाई, आखिर कब डेट निकलेगी। अगर कोई मतलब इशारा देते हैं कि आप तक डेट निकलेगी, लेकिन रोज पेपरों में निकलता है कि अगस्त में होगी, अक्टूबर में डेट आएगी, तो कोई कहता है नवंबर में आएगी। आज के पेपर में दिया था कि तिमाही मंथ में, मतलब कि कितना, 9वें महीने में, मतलब इस साल के 9वें महीने में तिमाही में आएगी एग्जाम डेट। और एक तो गर्मी गर्मी मार डालेगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। वही मेरा रहेगा टेक्सटाइल, अरे नहीं सॉरी, न्यूट्रिशन साइंस रहेगा, सीडी रहेगा, और फिजियोलॉजी रहेगा और हेल्थ साइंस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट स्लॉट में मैं न्यूट्रिशन साइंस पढ़ूंगी। इसमें मेरा चैप्टर कौन सा है? इसमें मेरा चैप्टर अर्थ है। इसमें पेपर अर्थ में मतलब ये आ जाएगा जैसे चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, ये सब। चलिए तब स्टार्ट कर।
न्यूट्रिशन साइंस में मेरा चैप्टर पेय पदार्थ है। इसमें पेय पदार्थ 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे कार्बोनेटेड पेय पदार्थ कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, और नॉन कार्बोनेट कॉफ़ी, चाय, कोको। फल के पेय पदार्थ फलों के रस, अनार, मौसम्बी। और एल्कोहलिक पेय पदार्थ शराब, बियर, विस्की, रम, ताड़ी, ब्रांडी। इस चैप्टर से भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया और जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं बताती जाती हूँ कि इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हम सभी लोग कोशिश करते हैं, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने लक्ष्य बनाते हैं और धीरे धीरे उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उसे हासिल करने के लिए हम शुरुआत में पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम डिमोटिवेट होने लगते हैं और अपने गोल को पाने में थोड़ी लापरवाही करने लगते हैं। अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया में डिमोटिवेटेड महसूस करना आम बात है, हर इंसान के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आप लोगों के भी साथ ऐसा होता होगा। आज मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, लेकिन अपने आप को फिर से एक अंदर से उम्मीद दी कि क्यों नहीं आएगा, डेट आएगी, जल्द आएगी, बस मैं पढ़ती रहूं। अगर आप भी नहीं चाहते लाइफ में डिमोटिवेट होना तो आपको इसके लिए कुछ करना होगा, जैसे कि आप अपने जीवन में किसी गोल को पाने के लिए काम करने की सोचे तो सबसे पहले अपने उस गोल को लिख ले, उसे लिखकर कहीं ऐसी जगह रख दे जहाँ से उस पर रोज़ आपकी नज़र पड़ती रहे। ऐसा करने से आपको रोज़ अपने गोल को पाने की चाह बढ़ती रहेगी, आप अपने आप को अपने लक्ष्य के बारे में रोज़ाना याद करा पाएंगे। मैं कहीं चिपकाई तो नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरी होम साइंस की बुक है, कॉपियाँ, उन सब पर मैं पहले पेज पर ये लिखी हूँ कि मुझे एक सीट चाहिए टीजीटी पीजीटी की और मैं एक कर सकती हूँ, ये इतना लिखी हूँ जरूर से। मैं मेरे मन में हमेशा आता है कि अगर मैं जॉब नहीं पाई तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगी। अब मैं जा रही हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। इसमें मेरा नेक्स्ट स्लॉट मेरा हेल्थ साइंस रहेगा। इसमें मेरा चैप्टर पट्टियां रहेगी कि कितने प्रकार की पट्टियां होती। पट्टियों से एक क्वेश्चन आया था कि सर पे कितनी पट्टियां लगाई जाती हैं। आप लोगों से ये बात कहूँगी कि आप सब इस चैप्टर को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से जरूर क्वेश्चन बनता है। जब आप किसी गोल को पाने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच होते हैं जो हमें कई बार ऐसा महसूस कराते हैं कि हमारा गोल कठिन, हम उसे अचीव नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी में हैं तो ज़रूर अपनी कंपनी को बदलें, ऐसे लोगों के बीच रहना शुरू करें जो आपको ये यकीन दिलाए कि आपने जो गोल चुना है उसे आप हासिल ज़रूर कर सकते हैं। हमारे अगल बगल हमें डिमोटिवेट करने वाले बहुत रहते हैं, जितना हो सके उनसे दूर रहें। इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं, मैं अब जा रही हूँ 4th स्लॉट स्टार्ट करने। आज सोची कि इसको भी ना एक स्लॉट ना करूँ, इतनी गर्मी है, लेकिन कहीं के ऐसे रोज रोज करती जाऊंगी तो मेरा जो है सिलेबस पीछे छूट जाएगा और अगले दिन के लिए मुझे परेशानी होगी। इस वजह से मैं सोचे कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो इसमें मेरा सिटी मैं पढ़ने जा रही हूँ। आज सुबह से लाइन नहीं आई, इन्वर्टर से चला और यहाँ की जो लाइट है यहाँ की नहीं चल रही, इस वजह से अंधेरा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी, जब किसी गोल को पाने के लिए हम काम करना शुरू कर देते हैं तो अक्सर उसे पाने के लिए हम अपने आप को उस प्रक्रिया में खपाने लगते हैं। कई बार हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम अपने दिमाग को उस कार्य में इतना लगा देते कि हम उस कार्य से ही बोर होने लगते। इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करते हैं तो अपने आप को बीच बीच में ब्रेक भी जरूर ले। ब्रेक देने से आपका पूरे मन से अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम कर सकते हैं। आज मैं किसी न किसी तरह से पढ़ ली, लेकिन कल मैं अपनी पढ़ाई से ब्रेक लूँगी, कल मैं नहीं पढ़ूँगी। कभी कभी थकान महसूस होने लगती, इसलिए अपने शरीर को नहीं अपने दिमाग को आराम देना चाहिए। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी।